नाउ द क्वेश्चन इज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब तक मैंने जितने भी टेस्ट देखे हैं, पेपर्स देखे हैं, टर्म 1 देखे हैं, टर्म 2 देखे हैं, किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से आया ही है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको तो छोड़ना ही नहीं है, कैसे भी नहीं छोड़ना। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर इन अ सैंपल विच हैज अ डेंसिटी 1.41 ग्राम पर ml एंड द मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इन इट बीइंग 69%। इसमें वहाँ बताता चलूंगा मैं कि कहाँ कहाँ गलती होती है, स्टूडेंट्स कहाँ गलती करते हैं, एसम्पशन में ही गलती कर देते हैं, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसको सही से समझ नहीं पाते हैं। तो पहले डायग्रामेटिकली समझो इसको, तब आप इसको रिटेन कर पाओगे। मेरे पास ये कुछ सॉल्यूशन है, ये टोटल सॉल्यूशन है। अगर ये सॉल्यूशन है तो इसका मतलब इसमें जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उसके साथ वाटर भी होगा। अब क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर इन अ सैंपल व्हिच हैज अ डेंसिटी ऑफ दिस मच एंड द मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड दिस मच, कहीं लिखा है वाटर? नहीं। तो पहली बात तो यही स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि रेस्ट इज वाटर। यू हैव टू अस्यूम दैट कि सॉल्वेंट इसमें दूसरी चीज जो होगी वो क्या होगा? वाटर होगी। अब इसमें जो 1.41 ग्राम्स पर ml दे रखा है, ये क्या है? ये डेंसिटी किसकी है और ये 69% किसके रेफरेंस में है? बस यहीं पर अगर आपने गलती कर दी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहां पर लिखा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर इन अ सैंपल। सैंपल का मतलब सॉल्यूशन हो गया, विच हैज डेंसिटी 1.41 ग्राम। तो इस सॉल्यूशन की डेंसिटी 1.41 ग्राम है पर ml एंड द मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इन इट बीइंग 69%, मींस इसमें नाइट्रिक एसिड जो है वो 69% है। अब देखो यहां पर भी ये दिखाई दे ना, परसेंट है, बड़ा आसान तरीका है। पूरे को 100 मान लो, 100 ग्राम, तो ये 69 ग्राम हो जाएगा। तो आप बोलोगे यहां पर assuming we have 100 grams of solution, है? तो जैसे ही हमने ये कहा तो ये 69 ग्राम्स नाइट्रिक एसिड हो गया और ये टोटल 100 ग्राम्स सॉल्यूशन हो गया। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 69 ग्राम नाइट्रिक एसिड हो गया। तो देखो अब यहां पर क्योंकि लिखा होता है डेंसिटी 1.41 ग्राम पर ml, तुम सोचते हो कि ये नाइट्रिक एसिड की है, नहीं, ये सॉल्यूशन की पूरी। तो पहली गलती यहां पर हो जाती है। दूसरी गलती होती है कि आप समझ ही नहीं पाते हो कि इसको 100 ग्राम एस्यूम करना है। 100 ग्राम कर लोगे तो ये ग्राम हो जाएगा। भाई परसेंटेजेस में सॉल्यूशन में अगर कुछ है परसेंटेज में तो आप ग्राम में ही तो कैलकुलेशन कर सकते हो, परसेंटेजेस में कैलकुलेशन थोड़े ना कर लोगे। तो इसलिए उसको आप पहले मास में कन्वर्ट कर लोगे। अब देखो ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया। आपसे क्या पूछा गया? कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर। क्या होता है ये मोल्स पर लीटर? क्या होता है ये मोल्स पर लीटर? ये मोलैरिटी होती है। मोलैरिटी पूछी गई है आपसे, मोलैरिटी। और मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब दोनों चीजें आपको यहां से निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है? HNO3। इससे आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर मास गिवन है, मास डिवाइडेड बाई मोलर मास आपको नंबर ऑफ मोल्स दे देगा। तो नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। क्या निकाल रहा हूं? मोलैरिटी चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स न्यूमरेटर में, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर डिनोमिनेटर में। तो मोल्स तो आ गए। अब सॉल्यूशन मुझे क्या दे रखा है? 100 ग्राम। डेंसिटी क्या दे रखी है? 1.41। वॉल्यूम आ जाएगा नहीं आ जाएगा? क्योंकि डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो यहां से वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी। तो यहां से क्या हुआ? नंबर ऑफ मोल्स कितने आए? मास 69 ग्राम। मोलर मास HNO3 का 63 होता है, ठीक है। 1 + 14 15 और 3 ऑक्सीजन है। 16 3 था 48, 48 + 15 63, ठीक है। देखो याद रखा करो, कुछ चीजें आपको याद रखना पड़ेंगी। अगर याद रखोगे टाइम सेव होगा और मिस्टेक भी नहीं हो सकती है। अगर आप वहीं एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप या टेस्ट में आप कैलकुलेट करोगे मोलर मास, तो एक तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, दूसरे टाइम भी लूज कर रहे हैं। तो कुछ चीजें हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है 100 है, नाइट्रिक एसिड है 63 है, सल्फ्यूरिक एसिड है 98 है, एसिटिक एसिड है 60 है, ठीक है, और यूरिया है 60 है, ग्लूकोज है 180 है, सुक्रोज है 342 है। ये याद रहना चाहिए। अगर याद ना रहे तो लिख लो कहीं और उसे रोज देख लो, याद हो जाएगा, है ना। तो यहाँ 69 डिवाइडेड बाई 63। अगेन इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, अभी
मैं ये कई बार बता चुका हूँ आपको पिछले क्वेश्चंस में भी कि यहाँ पर अगर सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेशन हो जाएगा, स्पेसिफिकली डिवीजन में। तो यहाँ अप्रॉक्सीमेशन बचाने के लिए और कैलकुलेशन टाइम बचाने के लिए इसको ऐसे जोड़ दो। वॉल्यूम में यहाँ पर लिखो, अब यहाँ पर वॉल्यूम में मैथ सॉल्यूशन का लिखोगे, HNO3 का नहीं, क्योंकि वॉल्यूम किसका निकाल रहे हो, सॉल्यूशन का। तो यहाँ तीसरी गलती करते हो आप, ठीक है। पहली गलती क्या है कि यही नहीं अस्यूम कर पाते हो कि 100 ग्राम कहाँ लिखे, 100 ग्राम अस्यूम करें या ना करें। दूसरी गलती ये करते हो कि आप 1.41 डेंसिटी जो है HNO3 की मान लेते हो, सॉल्यूशन की नहीं। तीसरी गलती आप यहाँ पर करते हो, यही वाली, ठीक है, कि इसमें लगा देते हो वॉल्यूम, इसका निकाल लेते हो 69 ग्राम का HNO3 का, जबकि हमें चाहिए क्या है, मोलारिटी के फॉर्मूले में सॉल्यूशन का चाहिए, पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम मास ओवर डेंसिटी, तो मास यहाँ 100 आएगा, 100 डिवाइडेड बाई 1.41। अब लगा दो मोलारिटी का फॉर्मूला, मोलारिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। अभी भी एक और मिस्टेक करते हो, क्या मिस्टेक करते हो, यह है देखो ग्राम में और यह ग्राम पर ml में, तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ml ऊपर जाएगा, तो ये वॉल्यूम किस में आ रहा है, मिलीलीटर में। मोलारिटी के फॉर्मूले में क्या मिलीलीटर में होता है वॉल्यूम, नहीं, लीटर में होता है। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। वरना 1000 से आप ऑब्वियसली वहां पर डिवाइड कर चुके हो, तो डिवीजन करते हो तो वो 1000 आपका न्यूमरेटर में पहुंच जाता है। लेकिन मैं जो नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसकी बात कर रहा हूं। तो फॉर्मूला क्या है आपका, आपका फॉर्मूला है मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। नंबर ऑफ मोल्स आपके कितने हैं, 69 डिवाइडेड बाई 63। वॉल्यूम क्या है आपका, 100 डिवाइडेड बाई 1.41, और इसको 1000 से और डिवाइड कर दूंगा क्योंकि मुझे तो ये लीटर में चाहिए है, मिलीलीटर में नहीं चाहिए। यहां से तो मिलीलीटर में आएगा मेरे पास। इसको सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। इसको क्या सॉल्व करूंगा मैं, अब मैं लिखूंगा 69 डिवाइडेड बाई 63। अब चाहिए देखो ये 0 0 तो कैंसिल हो जाएंगे, है ना, और ये आपका इंटू 1.41 इंटू 10 हो जाएगा। अब देखो कितना आसान हो गया। अगर यहाँ पहले ही डिवीजन करते, फिर उसके बाद कैलकुलेट करते, यहाँ डिवीजन करते दोनों जगह, उसके बाद मल्टीप्लाई करते, नहीं वैसे नहीं करना। अब क्या है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 63 से डिवाइड कर दो। ऑब्वियसली इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आप इसको 14.1 लिख दो, 1.41 की जगह 14.10 से मल्टीप्लाई करके 69 से मल्टीप्लाई करो और बाद में 63 से डिवाइड करो। अब क्यों पहले मैं मल्टीप्लिकेशन बोलता हूं बाद में डिवीजन बोलता हूं, क्योंकि ये और अप्रॉक्सीमेशन बचा लेता है। तो पहले डिवीजन करके फिर मल्टीप्लिकेशन मत करना। वैसे तो ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आप बॉड मैथ रूल लगाते हो, तो आप बोलते हो कि ठीक है पहले डिवीजन है फिर मल्टीप्लिकेशन है, बॉड मैथ है, DMAS, तो सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां पर आपको पता है कोई डिफरेंस नहीं है, मल्टीप्लिकेशन पहले करो या डिवीजन पहले करो, तो डिवीजन पहले मत करो। बॉड मैथ रूल का थोड़ा सा डेविएशन है ये, तो पहले मल्टीप्लिकेशन करो फिर डिवाइड करो, तो अप्रॉक्सीमेशन ज्यादा नहीं होगा। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा आपका 15.44 m। m मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि एक्चुअल में ये मोलारिटी तो पूछी गई है मोल्स पर लीटर, आप यहाँ यूनिट मोल्स पर लीटर भी लिख सकते हो, एक ही बात है।